ये भी उन्होंने कहा उस गुफ्तगू के अंदर वीडियो में कि जी उसको कोई एसी का क्यों नहीं, क्यों आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। वो उसके एक्सपेंस पे या उनके हालात को, जिन हालात में भी वो हैं, वो अपने जो भी किया हुआ है उनकी वजह से उन पे मुकदमात चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, उनको भी इनकैश करने के चक्कर में है। हर शख्स जो उनका बाहर बैठा हुआ है, चाहे उनकी बेगम है, चाहे उनकी अहले खाना है, उनकी हमशीरगान हैं, उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की, सारे के सारे जो है वो इस चक्कर में है कि हम किसी न किसी तरह जो है इस पार्टी को की जो भी इस वक्त हालात हैं उनको किसी तरह सियासी तौर पे इनकैश करें। वो मैं आप मीडिया की वसातत से सब लोगों को कहूँगा कि वो उसकी डिनाइल नहीं आई, किसी ने तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जाली है या बनी हुई है। वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने संगजानी पे इत्तफाक किया और गंडापुर को कहा कि आप ये जो हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद पे, संगजानी पे रुक जाए, वहाँ पे पड़ाव डाल दें, वहाँ पे धरना दें। लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा ने कहा कि जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है। और डी चौक पहुँच के फिर जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। उन्होंने अब बहुत सी कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उससे कहानी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो काबिल गौर है कि जिस तरह ये बड़के मारने वाले वहाँ से दौड़े और फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि 278 बंदे जो है वो उनकी हलाकत हुई है, कोई 150 कहता है। अभी सुना है कि 11-12 के ऊपर आके रुके हुए हैं, लेकिन सबूत आज भी उनका कोई FIR नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का। कोई जो होता है ना कि एक प्रूफ जो है दिया जाए, जो भी गुफ्तगू उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू पिछले 6-7 साल की सियासत में की है या उससे पहले 35 पंक्चर से लेके अब तक जितनी भी गुफ्तगू है, कभी किसी का सबूत नहीं दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो इस तरह ओवर टाइम काम कर रही होती है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, दूसरे मुल्कों में जो है वो जो भी उनके लोग बैठे हुए हैं उनमें। अब लेटेस्ट देख लें, ये साल ख़त्म हुआ है, इसमें $4 अरब जो है पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ज़्यादा भेजा है। देखें ये कितनी नाअक़बत अंदेशी है कि आप अपने मुल्क में जो पैसा आ रहा है वो लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, लोग अपने घरों के ख़र्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं रोक दें। ये किस तरह पॉसिबल है कि आप फॉरेन रेमिटेंस जो है आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, लोगों के घरों को, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचाना दे रहे हैं। लोगों ने इनकार कर दिया और अब का रात एक साहब TV पे कह रहे थे नहीं अभी 2 महीने इंतज़ार करें। पहले पिछले साल का कहा था चलो 2 महीने और इंतज़ार कर लेने हैं, जोड़ा सब कढ़ना है कढ़ लें, फिर जोड़ा 2 महीने दे विच। तो ये इनके तमाम तर 3 हमले, उससे पहले 9 मई, उसके पहले ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं और इनका एहतसाब जो है जारी रहेगा। अब ये कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, ये हुआ है, फलान हुआ है, ये हुआ है, ये सारा के लोगों को जड़ा है ना वरचान वास्ते इहो जिहियां गल्लां करते हैं। गल कोई भी नहीं है। गल आहिस्ता आहिस्ता सारे नूं पता लग जाएगी। कोई इसमें हकीकत कभी छुपी नहीं रह सकती। हकीकत इंशाअल्लाह ताला जल्द सारी हकीकतें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शौकत यूसुफजई, उनका एक वीडियो बयान आया है। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है। उसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और ये जो बानी PTI उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ख्वाजा आसफ जो हैं वो मायूसी फैला रहे हैं। वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है यार, मनो को 100 कुरान चुका लो, मैं मुज़ाकरात के हक़ च हूँ अगे ना टुरन तो मेरा की कसूर है। ये मुज़ाकरात में तातुल जो है ये PTI की तरफ से आया हुआ है। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं।
वो ऐसे इन तमाम हालात को किसी तरह बेच बाच के जो है ना को अपनी को दुकानदारी जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही कहते हैं मेरे को जिथे मुन मर्जी लै चल, मैं जाके सौने आन देन त्यार है, मैं मुज़ाकरात दे हक च मुज़ाकरात करो तो सही। कभी कहते हैं लिख के नहीं देना, ये मैंने कहा था कि लिख के नहीं देना, उससे तातुल पैदा हुआ। आज 4-5 दिन हुए हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाक रात बना लिया हुआ है। मैं बिल्कुल आप लोगों की वसा मेरे शहर आप देखें मुझे, आप सारे शहर के लोग हैं मेरे, आप जानते हैं मैं कोई गलत बयानी की थी खलोता नहीं है ना अपने गलों के उत्ते। सारी उम्र हो गई तुम मुझे जानते हो। मैंने हर जो भी बात की है आज भी उस पर खड़ा हूँ। कहीं मैंने कोई ऐसी कोई बात की हो जहाँ पे कोई पार्टी चेंज की हो, लीडरशिप चेंज की हो, अपने बयानात के ऊपर मुझे माजरत करनी पड़ी हो, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? यार मैं हूँ सारी रात रोंदी रही तो मरिया कोई भी ना। मैं हूँ सब मैं मुखर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ में कोई खलूस ही नहीं है, वो लोग जो हैं आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि आज से 5-6 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट किया बानी पीटीआई में, उसके बाद को मुज़ाकरात की गुंजाइश रहती थी। उन्होंने तमाम तर सारी लीडरशिप को जो है ना उसमें रगेद दिया, हर शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, और वो 2-3 सफ़े की जो है ट्वीट थी। उसके बाद तो असूलन जो है मुज़ाकरात जो है उनका भट्ठा बैठ जाना चाहिए था। लेकिन हम तो फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर साहब का कल भी बयान आया हुआ था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पार्टियाँ जो है अप्रोच करें, हम मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, जो है बिल्कुल शुरू करें, 100% शुरू करें। मुनू बिठाना है नाल, मुनू भी नाल बिठा लो। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है? मुझे साथ बिठा लें, मुझे नहीं बिठाते, अब मैं क्या करूँ? ख्वाजा साहब, जो सा कल ये 190 मिलियन पाउंड का जो हियरिंग है, इसके ये 2 दफ़ा पहले भी जो ना ये पोस्टपोन हुआ है। आम तौर ये दिया जा रहा है कि शायद ये डायलॉग के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसमें किस हद तक सख्त है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लिंकेज है। हो सकता है पीटीआई की कोई इसमें लिंकेज हो, लेकिन वैसे कोई लिंकेज नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है। जखार साहब, मलिक रियाज एक मेन इसमें 190 मिलियन पाउंड में वो भी किरदार था, वो हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा, ना ही मफरूर है। तो क्या हुकूमत उसको भी कटहरे कानूनी ट्रायल में बिल्कुल लानी चाहिए, तो 100% लाना चाहिए उसके बगैर, क्योंकि फ़ायदा उसको पहुंचाया हुआ है ना। उसने जो है जो भी 400 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने करोड़ रुपया लिया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी ने हमें छप्पर ही है ना, मेरा कोई यूनिवर्सिटी वाला तो एक कवर ही है। तो उसके बदले जो है जो उसने फ़ायदा पहुंचाया, मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया ना। मलिक रियाज के अकाउंट में जो है जब वो पैसा गया, सरकारी पैसा गया, तो जुर्म तो उसी दिन सर दर्द हो गया था ना, कि वो पैसा आपका मेरा सबके हम सब लोगों का था, पाकिस्तानी अवाम का था। जो भी कोर्ट ने फ़ैसला किया हुआ था, साकिब निसार की कोर्ट ने फ़ैसला किया हुआ था, तो उस पैसे के ऊपर किसी का हक नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट का, रियासत का हक था। तो बिल्कुल मुजरम है, उतनी ही मुजरम है जितना ये है। फिर तुसी ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लवो तो चैनल वाले ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ नहीं बानी का तो मैं लवां दा ਉਹਦੇ लवां दा मैं मलिक रियाज का नाम नहीं लैंदे। जिन्होंने भी नोट दिखाओ, मूड बनाओ वाली गल हैगी। चैनलों वाले भी उस काम ही लगे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।